हाल के महीनों में भारत और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी तनाव देखने को मिला है। इसकी मुख्य वजह है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करना। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA जैसे मंचों पर भी इस विवाद को उठाना। भारत ने तुर्की के इस रवैये को अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हुए उसे अवांछित करार दिया है। यह तनाव तब और गहरा गया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने संकेत दिए कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य संघर्षों में तुर्की निर्मित ड्रोन टर्किश मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इसके बाद भारत ने केवल बयानबाजी तक सीमित न रहते हुए ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो तुर्की को उसके अपने ही क्षेत्र में घेरने पर केंद्रित है। कूटनीतिक रूप से तुर्की को घेरा भारत ने तुर्की पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए एक चतुर चाल चली है। उसने तुर्की के उन पड़ोसी देशों के साथ अपने सैन्य और रणनीतिक संबंधों को तेजी से बढ़ाया है जिनके तुर्की के साथ गंभीर विवाद हैं। इनमें भारतीय नौसेना लगातार भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और तुर्की के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में इन देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रही है। भारत की यह सक्रियता तुर्की के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अगर वह पाकिस्तान को समर्थन देना जारी रखेगा तो भारत भी उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों से हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटेगा। यह भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां अब वह विरोधियों को सीधा और आक्रामक जवाब देने में संकोच नहीं कर रहा है। व्यापार और संस्थागत संबंधों पर एक्शन। इस तनाव का सीधा असर व्यापार और शैक्षणिक संबंधों पर भी पड़ा है। भारत सरकार ने तुर्की की एक बड़ी विमानन सेवा कंपनी सेलेबी एविएशन के भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया है। इसके अलावा IIT बॉम्बे और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों ने तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ सभी शैक्षणिक और रिसर्च सहयोगों को निलंबित कर दिया है। कुल मिलाकर भारत और तुर्की के संबंध इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार को 10 बिलियन से ऊपर ले जाने की इच्छा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और पाकिस्तान के प्रति उसका झुकाव इन संबंधों को लगातार बिगाड़ रहा है, जिस पर भारत अब सख्ती से जवाब दे रहा है।